इस समय शेख हसीना चर्चा पे बनी हुई है क्योंकि उन्होंने हाल में ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से 5 अगस्त को इस्तीफा दिया है, जिसका कारण है वहां पे होने वाले विरोध में कई छात्र सड़कों पर उतर आए, जिसके वजह से बहुत ज्यादा वहां पे हिंसा हो रही है और छात्रों के आड़ में कुछ आतंकवादी भी हैं जो कि हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GKT यानी जनरल नॉलेज टेक में। मैं हूं आपका दोस्त अमन मुदनवाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय शेख हसीना चर्चा पे बनी हुई है क्योंकि उन्होंने हाल में ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से 5 अगस्त को इस्तीफा दिया है, जिसका कारण है वहां पे होने वाले विरोध में कई छात्र सड़कों पर उतर आए, जिसके वजह से बहुत ज्यादा वहां पे हिंसा हो रही है और छात्रों के आड़ में कुछ आतंकवादी भी हैं जो कि हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शेख हसीना के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा ऐसा ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शेख हसीना का जन्म 20 सितंबर 1947 पूर्वी बांग्लादेश के तुंगीपारा नामक जगह पे हुआ था और इनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था और वे वहां के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों, शेख हसीना का प्रारंभिक शिक्षा उनके लोकल एरिया से हुआ और उच्च शिक्षा महिला कॉलेज से प्राप्त किया और फिर 1960 में वो ढाका विश्वविद्यालय चली गई। ढाका विश्वविद्यालय में राजनीति से जुड़ी और उसके बाद उन्होंने 1968 में बांग्लादेश के प्रमुख वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक और लेखक M.A. वाजिद मियां से शादी किया। 1970 में पाकिस्तान के आम चुनाव के समय में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय शेख हसीना ढाका यूनिवर्सिटी में एक राजनीतिक के रूप में सक्रिय थी और वो अपने दादी के साथ ढाका में ही रहती थी। और दोस्तों, 1975 में बांग्लादेश में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ है, जिसमें शेख हसीना के पिता और उनके भाइयों की हत्या कर दी गई और उसके बाद उस समय शेख हसीना बच गई क्योंकि वो उस समय पश्चिम जर्मनी में थी, जहाँ पे उनके हस्बैंड का कुछ परमाणु पे रिसर्च चल रहा था। 1975 के बाद उनके पिता की हत्या करने के बाद वो बांग्लादेश जाना चाहती थी, लेकिन उनको बांग्लादेश में आने की अनुमति नहीं मिल रही थी क्योंकि पब्लिक भड़की हुई थी। तो अब उन्होंने भारत में शरण लिया और 16 फरवरी 1981 में उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया और फिर 17 मई को वो बांग्लादेश चली गई। 1996 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनी जो कि पूरा अपना 5 साल पे रहा और उस समय उन्होंने भारत के साथ में गंगा नदी की बंटवारे के लिए 30 साल तक बंटवारे के लिए समझौता पे हस्ताक्षर। इसके बाद उनका 2009 से 2014 तक कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना और स्थानीय लोगों के बीच नरसंहार के दोषियों के जांच और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायाधिकरण सफलतापूर्वक स्थापित किया। और उसके बाद उनका तीसरा कार्यकाल 2014 से 2019 तक रहा और चौथा 2019 से 2024 तक रहा। वे अपनी लाइफ में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहा। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की, जैसे मदर टेरेसा शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, परिवर्तन के एजेंट पुरस्कार, पृथ्वी के चैंपियन पुरस्कार। ऐसे करके उन्होंने टोटल 23 पुरस्कार प्राप्त की और वो भी कई देशों से। दोस्तों, हाल ही में सारे छात्रों ने उनके खिलाफ विरोध किया और उन्हें त्याग पत्र देने पर मजबूर किया और उसके बाद वो त्याग पत्र देके भारत चली आई और वहाँ पे हिंसा पूरी तरह से भड़क उठी है और सारे छात्र सड़क पर उतर आए हैं। हर जगह दंगे फटक हो रहे हैं। इस समय वहाँ पे कर्फ्यू लगा है। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि अगर से सारी बगावत प्रधानमंत्री के खिलाफ है तो दोस्तों वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पे कुछ छात्रों के बीच में कुछ आतंकवादी भी घुस करके उस माहौल का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, छात्रों के चीज ध्यान देना चाहिए कि उनके बगावत का, उनके विरोध का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा ऐसा ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।